Good morning to all of you. In previous lecture, we discussed about general introduction of tense and general introduction of present tense. Now, today we discuss about general introduction of past tense and general introduction of future tense. आज पिछले वीडियो में हम लोग टेंस का सामान्य परिचय और वर्तमान काल के सामान्य परिचय के विषय में पढ़े और आज हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल के सामान्य परिचय और भविष्य काल के सामान्य परिचय के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेंस के वाक्य हैं और इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट टेंस का सामान्य परिचय। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और इसका शॉर्टकट में जो पहचान होता है वो होता है था या थे या थी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? There are 4 types of past tense. There are 4 types of past tense. देखिए 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बोलते हैं साधारण भूतकाल। क्या बोलते हैं? साधारण भूतकाल। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी मीनिंग होता है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण भूतकाल। लास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। आइए इसका पहचान देख ले रहे हैं हम लोग। पहचान क्या होता है? पहचान क्या होता है, पहचान के विषय में। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है भूतकाल। शॉर्टकट में था थे थी आता है इसका पहचान में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, साधारण भूतकाल। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसका पहचान देखिए। जिस हिंदी वाक्य के पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान होता है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में यदि ता था या ते थे या
ती थी आए, ठीक है ना। उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में यदि रहा था, रही थी या रहे थे आए तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग इसका पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में यदि चुका था, क्या आएगा, चुका था, चुके थे, चुके थे या चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुकी थी या लिया था, या लिया था या दिया था आदि शब्द आवे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे तथा साथ में समय दिया हो, समय, टाइम दिया हो, ठीक ना। सेम एज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस की तरह ही इसका पहचान होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, समय दिया रहता है। आइए इसके देख ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, या क्या लगता है, V2 लगेगा, नहीं तो डिड लगता है। क्या लगता है, डिड लगता है, क्या लगता है, V2 लगता है या डिड लगता है, ठीक ना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, नहीं तो डिड लगता है, डिड लगता है, V2 नहीं तो डिड। आइए देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज या वेयर होता है, ठीक ना। और उसके साथ आता है V1 प्लस वाज या वेयर आएगा प्लस V1 प्लस ING। रहा रही कहीं भी आता है तो उसके साथ क्या आता है, ING आता है, ठीक ना। वाज या वेयर आएगा, नहीं तो V1 प्लस ING आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। क्या होता है, हैड, HAD, हैड प्लस V3 वर्ब का तीसरा लूप लगता है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है हैड प्लस हैड बीन। क्या होगा, हैड बीन प्लस होगा V1 प्लस ING। वर्ब में हैड प्लस बीन, V1 प्लस ING दिखाई दे रहा है इधर, V1 प्लस ING। और इसमें टाइम है तो टाइम निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फार प्लस टाइम लिख देते हैं, ठीक ना। तो हम लोग पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिए। फिर से एक बार देख ले रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का सामान्य परिचय। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। सिंपली पहचान होता है था, थे, थी वाक्य के अंत में आता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, साधारण भूतकाल। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि ता था, ती थी या ते थे आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है V2 या डिड लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड लगता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी मीनिंग होता है अपूर्ण भूतकाल। इसका हेल्पिंग
सॉरी इसका जो पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में यदि रहा था, रही थी, रहे थे, आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज या वेयर, V1 प्लस ING। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण भूतकाल। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि चुका था, चुके थे, चुकी थी, या लिया था या दिया था, ऐसे करके आए तो क्या होगा, आदि शब्द आवे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब रखता है हैड प्लस V3 वर्ब का सेकंड फॉर्म। हैड ऑल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के भी साथ हैड लगता है और प्लूरल के भी साथ हैड लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगता है V3। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसका जो पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में क्या दिया हो, समय दिया हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से थोड़ा सा डिफर है क्योंकि इसमें क्या आएगा, समय दिया रहेगा। ठीक ना, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, V1 प्लस ING। कहीं भी रहा रही आ जाए तो ING लगता है जरूर। हैड बीन V1 प्लस ING निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फार। सिंस या फार में से कोई एक लगेंगे, उसके बाद क्या लगेंगे, टाइम लिख देते हैं। ठीक है ना, आइए तो हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको फटाफट ले लीजिए। हम लोग साइड हो चुके हैं, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, किस टेंस के लिए क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार के होते हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस। आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, भविष्य काल। ठीक ना, क्या बोलते हैं, भविष्य काल। इसका जो पहचान होता है सिंपली वो क्या होता है, वाक्य के अंत में गा, गे, घी आता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक ना, फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग साधारण भविष्य काल। साधारण भविष्य काल। ठीक ना, साधारण भविष्य काल। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी मीनिंग होता है अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग पूर्ण भविष्य काल। क्या होगा, पूर्ण भविष्य काल। ठीक ना, चौथा होता है फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण, पूर्ण, अपूर्ण भविष्य, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। ठीक है, आइए इसका पहचान देख ले रहे हैं हम लोग। पहचान क्या होता है, ठीक ना। पहचान, पहचान कैसे पहचान करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, और हम लोग नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक, सहायक क्रिया, ठीक ना, इसके विषय में देखेंगे। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसका पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आएगा, क्रिया वर्ब के साथ गा या गे या घी आएगा, ठीक ना। वर्ब के साथ, क्रिया के साथ गा गे घी आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसलिए आवे तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी या रहेंगे आदि शब्द आवे तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुके, चुकेगा, चुके, चुकेगी, चुकेगी या चुकेंगे, ठीक ना। ठीक, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो होता है सेम एज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बट डिफर टाइम, एक्स्ट्रा इसमें होता है टाइम। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे और साथ में क्या दिया रहेगा, समय, टाइम, टाइम दिया रहता है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल या विल होता है, SHALL, शैल या विल, शैल या विल आता है, शैल या विल, या तो शैल आएगा नहीं तो विल आएगा, ठीक ना। शैल आएगा नहीं तो विल आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा शैल बी, शैल बी या विल बी। इधर देखिए आ रहा है ना, शैल बी विल बी के साथ V1 प्लस ING, जिसमें रहा रही आएगा उसमें ING जरूर लगता है, ठीक ना, दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, शैल, शैल हैव या विल हैव, दिखाई दे रहा है ये, शैल हैव या विल हैव आएगा, क्या आएगा, विल हैव, WILL, विल हैव, शैल हैव या विल हैव आएगा प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगता है, क्या लगता है, वर्ब का तीसरा रूप। अब देखिए हम लोग लास्ट देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है शैल हैव, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING लगता है, V1 प्लस रहा रही तो ING जरूर लगेगा, फिर लगता है सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए
आर प्लस टाइम, ठीक ना। टोटल दिखाई दे रहा है ना। एक बार फिर से देख ले रहे हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का सामान्य परिचय। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। इसका सिंपली पहचान होता है गागे गी वाक्य के अंत में आता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, साधारण भविष्य काल। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के साथ गागे गी आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल, ठीक। ओके, आगे आइए। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल, इसका जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे आए तो उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और क्या, और उसे इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल बी या विल बी, V1 प्लस ING लगता है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। चुकेगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेंगी या चुकेंगे आदि शब्द आवे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसका क्या लगता है, शैल हैव या विल हैव लगता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है, शैल हैव या विल हैव और वर्ब का तीसरा रूप लगता है। और लास्ट हमारा है 4 नंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे और साथ में क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। शैल हैव बीन लगेगा, नहीं तो विल हैव बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर प्लस टाइम लगता है, ठीक ना। आज हम लोग पढ़े जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट टेंस एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस। जनरल इंट्रोडक्शन पास्ट टेंस में हम लोग पढ़े कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन पास्ट टेंस का पहचान कैसे करेंगे कि अलग अलग टेंस में अलग अलग पहचान क्या होता है, और उनका हेल्पिंग वर्ब पढ़े। फ्यूचर टेंस में पढ़े कि फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है और उन अलग अलग टेंस के फ्यूचर टेंस के अलग अलग पार्टों को पहचान क्या होता है और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही और फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।